पूर्व सांसद, मंत्री, विधायक अपने बेटा और बेटी को चुनावी मैदान में उतारने के लिए जबरदस्त बेचैन नजर आ रहे हैं। कई नेता अपने बेटों को सेट करने में लग चुके हैं। ये बेचैनी इतनी ज्यादा है कि अपनी पार्टी से बात बनी तो ठीक, नहीं तो सभी को चिराग पासवान के हेलीकॉप्टर से उड़ान भरवाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। बीजेपी और जेडीयू के कई नेता मंत्री के बेटे भी इस कतार में शामिल हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बार विधानसभा चुनाव में परिवारवाद की खूब झलक दिखेगी। मदन सहनी, अरुण सिन्हा, विनोद नारायण झा, रामकृपाल यादव, दिनेश सिंह, अवधेश नारायण सिंह, एनडीए में कई ऐसे नेता हैं जो अपने पुत्र या पुत्री को विधानसभा चुनाव के माध्यम से राजनीति में स्टैब्लिश करना चाहते हैं। यदि अपने दल से टिकट नहीं भी मिली तो सहयोगी दल से भी टिकट दिलाने की जुगाड़ में ये नेता लगे हैं। उनके लिए चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि लोजपा रामविलास में उम्मीदवार तब तय होता है जब सीट का बंटवारा हो जाता है। इसलिए संभावना काफी ज्यादा अधिक है और इसकी एक वजह ये भी है कि चिराग की पार्टी से टिकट मिलने का मतलब जीत की गारंटी। लोकसभा चुनाव 2024 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां चिराग ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि टिकट दिलवाने के लिए कौन कौन जुगाड़ कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मंत्री मदन सहनी की, जो कि चाहते हैं कि बेटा एकलव्य मिथिलांचल से चुनाव लड़े। मदन सहनी पिछले दिनों चिराग पासवान से इसके लिए मुलाकात भी कर चुके हैं। नेता की सहमति मिलने के बाद ही जल्द ही मदन सहनी अपने बेटे को लोजपा रामविलास में शामिल करवा सकते हैं। अब दूसरे नाम की चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी के विधायक विनोद नारायण झा के पुत्र वैभव झा हैं। पहले से ही चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हो चुके हैं। मिथिलांचल से चाहते हैं चुनाव लड़े। कोशिश मधुबनी के किसी विधानसभा सीट से है। अब बात कोमल सिंह की भी करना जरूरी है। जदयू के विधान पार्षद दिनेश कुमार सिंह की पुत्री कोमल सिंह चिराग पासवान की पार्टी में पहले से ही हैं। इस बार भी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं। कोमल की मां वेड़ा सिंह लोजपा रामविलास की वैशाली से सांसद हैं। टिकट मिलने की पूरी उम्मीद है। इस लिस्ट में एक और बड़ा दिलचस्प नाम है रामकृपाल यादव का। बीजेपी के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव भी अपने बेटे को राजनीति में सेट करना चाहते हैं। रामकृपाल यादव के पुत्र अभिमन्यु यादव वैसे तो बीजेपी से ही टिकट लेने की कोशिश में हैं। अगर नहीं मिला तो चिराग पासवान की पार्टी से टिकट मिले, इसकी भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस लिस्ट में एक और नाम है महेश्वर हजारी का। हालांकि वो चिराग पासवान की पार्टी से टिकट की उम्मीद नहीं लगाए हुए हैं। महेश्वर हजारी विधानसभा चुनाव में अपने बेटे सन्नी को एनडीए के घटक दल बीजेपी से टिकट दिलवाना चाहते हैं। महेश्वर हजारी नीतीश कुमार से इसके लिए मुलाकात भी कर चुके हैं। जानकारी ये मिल रही है कि महेश्वर हजारी अपने बेटे को जल्दी जदयू या फिर भाजपा में शामिल करवाएंगे। बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो अपनी पार्टी जदयू से भी टिकट दिलवा सकते हैं। अब बात करते हैं बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह की, जो कि अपने बेटे को सेट करने की कोशिश में काफी लगे हुए हैं। बीजेपी से ही चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी और जदयू में सीटों को लेकर काफी मारामारी है। इसीलिए एनडीए के दो बड़े घटक दल भाजपा और जदयू के नेताओं के लिए चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से सबसे ज्यादा उम्मीद है। राजनीति में दावेदारी करने वाले नेता पुत्रों की लंबी फेहरिस्त है। जदयू के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे सोनू भी शाहबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव के बेटे भी पटना सिटी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाजपा विधायक अरुण सिन्हा के बेटे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। नालंदा के हरनौत के विधायक हरि नारायण सिंह भी अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। नाम इतने ज्यादा हैं, ऐसे में कुछ लोगों का ही चिराग पासवान अपनी पार्टी से नाम फाइनल करेंगे। देखना यह दिलचस्प होगा कि जब टिकट एनडीए से नहीं मिलेगा तो चिराग किसके किसके नाम पर ये मुहर लगाएंगे और उनको टिकट देंगे।
फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। कैसी लगी आपको ये खबर और इनमें से आप किसे चुनाव में उतरते हुए देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।